ऊपर चर्चा करना इसलिए अति आवश्यक है कि वर्तमान समय में हमारे पुरुष तो कुछ आस्थावान हैं, लेकिन महिलाएं जो है उनको जानकारी के अभाव में वो इतना सक्रिय योगदान नहीं कर पा रही हैं जितना उनका समाज अपेक्षित है, समाज को जो अपेक्षा है उतना वो सहयोग नहीं कर पाती हैं। और उसका कारण यही है कि वो अभी माता सावित्रीबाई फुले और रमाबाई अम्बेडकर के जीवन परिचय से, संघर्ष से परिचित नहीं है। थोड़ा सा मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगा कि बाबा साहब को ये जिम्मेदारी कोल्हापुर महाराज छत्रपति साहू जी महाराज ने दी थी कि इस देश में करोड़ों शोषित अधिकार विहीन हैं और आप इतने सक्षम हैं, योग्य हैं कि आप उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन शोषितों की गुलामी की जंजीरों से जरूर उनको आज़ाद करा पाओगे। तो बाबा साहब ने इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तमाम दुनिया की योग्यता होने के बावजूद कोई सरकारी नौकरी ना करते हुए, कोई बंधन ना पालते हुए, अभावग्रस्त जीवन जीते हुए उन्होंने उन शोषित गरीब गुलाम लोगों के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया। और बड़ी विकट परिस्थितियों में उनके अभावग्रस्त जीवन में उनके 4-4 बच्चे दवाई के अभाव में कुपोषण के शिकार होकर वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी। लेकिन उसमें उनको जो बल मिला वो माता रमाबाई अम्बेडकर से मिला। माता रमाबाई अम्बेडकर विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए उन्होंने बाबा साहब का साथ दिया। और एक बार जब बाबा साहब का भी मन समाज सेवा करते करते इसलिए बिखर गया कि मैं अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं, जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, तो उन्होंने जब माता रमाबाई अम्बेडकर बीमार हो गई, चारपाई पर लग गई, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम अपना सुखमय जीवन जीने के लिए कुछ विचार करेंगे और जहां भी मुझे विदेश में कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, जो मेरे पास रहते हैं ऑफर, तो वहां हम जाकर अपना बाकी का जीवन बिताएंगे। तो वो माता रमाबाई अम्बेडकर ही थी जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप योग्य व्यक्ति हैं और आप इन करोड़ों 7 करोड़ लोग थे, जब इन 7 करोड़ लोगों के आप ही अकेले जो है अभिभावक हैं, संरक्षक हैं। अगर आप भी ऐसी भावना रखेंगे तो इनका कोई संरक्षक नहीं बचेगा और इनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए आप ऐसी बात कभी ना सोचें, ये हमारे बच्चे ही हैं और हमें इन्हीं के लिए संघर्ष करना है। तो बाबा साहब को उससे और बल मिला। तो धन्य है माता रमाबाई अम्बेडकर, जिन्होंने बाबा साहब को भी जो है मतलब सही रास्ते पर लाने के लिए प्रेरित किया और अपना पूरा बढ़ चढ़कर योगदान किया। तो ऐसे संघर्षगाथा को महिलाओं तक पहुंचाना वो अति आवश्यक हो जाता है।